हरे कृष्ण। बड़े भाग मानुस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से हमें ये मनुष्य देह मिली है, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है, और ऐसा सब ग्रंथ कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बड़ी सुंदर चौपाई में ये बात कही है। अब हमने ये मनुष्य देह तो प्राप्त कर ली, लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, कई प्रकार के सुख दुख आते हैं। तो जो भी हमने पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए हैं, उनके कारण हमें कई प्रकार की बाधाएं जीवन में, कई प्रकार के दुख आते हैं। कभी शरीर रोगी हो जाएगा, कई प्रकार के रोगों से घिर जाएगा। कभी जीवन में धनहीनता हो जाएगी, गरीबी आ जाएगी, दरिद्रता आ जाएगी। कभी परिवार में कई प्रकार के कलह क्लेश उत्पन्न हो जाएंगे। कभी संतान दुख से दुखी रहना पड़ेगा। ऐसे कई प्रकार के विघ्न जीवन में आते हैं, कई प्रकार के दुख जीवन में आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किन कर्मों के कारण, किन शुभ कर्मों से, किस पूजा से, किस धर्म कृत्य से हमें संतान प्राप्ति हो सकती है। शास्त्र कहते हैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, इसे संतान सप्तमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान सूर्य, भगवान लक्ष्मी नारायण और भगवान शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत को महिला या पुरुष दोनों कर सकते हैं। दंपति इस व्रत को करे तो मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। जानते हैं कैसे इस व्रत को करना है? तो प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि करके व्रत धारण कर लें। सारा दिन किसी भी प्रकार का कोई अन्न ना ग्रहण करें। भगवान के लिए बड़ा सुंदर नैवेद्य बनाएं, और नैवेद्य में मालपुआ, खीर बना सकते हैं। आटे में गुड़ मिलाकर नैवेद्य बना सकते हैं। फिर कलश स्थापन करें घर के मंदिर में। शाम के समय पूजा स्थान में बैठ जाएं। अपने सामने चौकी पर लक्ष्मी नारायण जी की, शिव पार्वती जी की और सूर्य की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें जल से स्नान करा के पंचामृत से स्नान करवाएं। फिर कलावा लपेटें, उस पर रक्षा सूत्र बांधें। कलश में भी, भगवान सूर्य नारायण में भी, शिव पार्वती में भी, लक्ष्मी नारायण में भी सभी को तिलक लगाएं, चावल अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं, पुष्पमाला चढ़ाएं, धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, बस्तर से आच्छादित करें, यज्ञोपवीत चढ़ाएं और बड़े भाव से भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। जो भी आपने प्रसाद बनाया है भगवान को फल अर्पित करें, तांबुल, लौंग, इलायची अर्पित करें और फिर विधि विधान से भगवान की पूजा करके भगवान से अपनी मनोकामना कहें। संतानहीन दंपत्ति जो है संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें, और जो जिनके संतान है वो अपनी संतान की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करें। फिर भगवान से प्रार्थना करते हुए एक रक्षा सूत्र संतान की रक्षा के लिए संतान की कलाई पर बांधें। फिर भगवान के लिए जो भोग बनाया है भगवान का जूठा भोजन ही स्वयं ग्रहण करें और संतान को भी वही भोग उस दिन खिलाएं। एक ही समय अन्न ग्रहण करें।
इस प्रकार जो भी श्रद्धा भाव से इस संतान सप्तमी के व्रत को करता है वो अवश्य ही भगवान के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति करता है, और जिनके संतान है उनके संतान के भगवान रक्षा करते हैं। तो सभी को अपने संतान की दीर्घायु के लिए, और जिनके संतान नहीं है उनको संतान प्राप्ति का भगवान आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद पूजा के उपरांत संतान सप्तमी व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। तो ये था संतान सप्तमी व्रत कैसे करें और इससे कैसे संतान प्राप्ति होती है या भगवान संतान की रक्षा करते हैं। महाराज युधिष्ठिर से भगवान कृष्ण ने कहा था, जिस समय कंस मां देवकी की सभी संतानों को मार रहा था तो लोमश ऋषि ने स्वप्न में आकर मां देवकी को कहा था कि तुम संतान सप्तमी का व्रत करो, इस व्रत से कंस तुम्हारी संतान को कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। देवकी ने कारागार में भी संतान सप्तमी का व्रत किया और उसका एक पुत्र संकर्षण से रोहिणी के गर्भ में गया और उसकी भी रक्षा हो गई, जो कि बलराम हुए, और स्वयं ठाकुर जी ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया और कंस के हत्याचारों से सबको मुक्ति दिलाई। संतान सप्तमी के व्रत से ही भगवती देवकी की 2 संतानों की, बलराम जी और कृष्ण जी की भी रक्षा हुई। हरे कृष्ण।